हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, 17 अक्टूबर 2025 से लेकर 16 नवंबर 2025 अर्थात सूर्यदेव भगवान आपके व्यय भाव, आपके 12वें भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और एक वर्ष के बाद में यह गोचर सूर्यदेव भगवान का आपके ठीक कौन से भाव, आपके व्यय भाव 12वें भाव पर होगा। यहाँ पर सबसे शुभ प्रभाव किसके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? वृश्चिक राशि के दर्शकों पर, क्योंकि आपके दुश्मनों की खटिया खड़ी होने वाली है, ऐसे समझिए। क्योंकि उच्च दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को सूर्यदेव भगवान यहाँ पर देखेंगे। हम एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें आपको, मैं किसी का समय नहीं खराब करना चाहता हूं। समय बड़ा अनमोल है भैया, समय बड़ा अनमोल। देखिए आपकी वृश्चिक राशि है, ठीक है, आप मेरी बात पहले समझिए। मैं सबकी तरह तू मैं ये होगा वो होगा ये नहीं बताता हूं, मैं जो होगा वही बताता हूं। उससे पहले छोटी सी बात मेरी सुन लीजिए। आपकी वृश्चिक राशि है, ठीक है, आपके नाम के, आपके अड़ोस पड़ोस में 10-20 तो लोग होंगे ही होंगे। पूरी दुनिया में करोड़ों लोग आपके नाम के अर्थात आपके राशि के नाम के होंगे। एक जैसा प्रभाव सभी पर पड़ना इम्पॉसिबल है, एक जैसा प्रभाव सभी पर नहीं पड़ सकता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पता नहीं आपकी लगन में किस प्रकार से सूर्यदेव भगवान की स्थिति हो। पता नहीं सूर्यदेव भगवान बाल अवस्था में हो, पता नहीं युवा अवस्था में हो, पता नहीं किशोर अवस्था में हो, पता नहीं वृद्ध अवस्था में हो, कौन सी अवस्था में हो और कौन सी ग्रह की दशा चल रही हो, किसकी वैष्णोत्तरी दशा चल रही, किसकी महादशा चल रही, ये भी मायने रखता है। उसी प्रकार से ये गोचर का फलादेश होता है, ये कहीं ना कहीं सूट होता है। तो आप अपने स्वयं कुंडली में देख लीजिएगा आपकी किस प्रकार से आपका कैसी कुंडली है, सूर्य की स्थिति क्या है, वैसा ही जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं वैसा ही प्रभाव आप पर पड़ेगा। चलिए इस बात को बताना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली अवश्य दिखवाइए, जिससे आपके जीवन के वो राज हम आपको खोल कर देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा आप करवाना चाहे तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। आपके अर्थात आपके द्वादश भाव, आपके 12वें भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। सबसे पहला, जो लोग विदेश में है, फॉरेन में, काफी उत्तम काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। जो लोग इस समय विदेश में है और विदेश से ही जॉब करते हैं या विदेश में ही उनका खुद का बिजनेस व्यापार है या विदेश से आप संपर्क करके अपना कार्य करते हैं, बिजनेस व्यापार करते हैं, काफी उत्तम काफी अच्छा आपका चलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। ये सूर्यदेव भगवान प्रभाव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे, यानी कि फॉरेन से आपको बहुत अच्छा लाभ सूर्यदेव भगवान करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ विदेश के साथ ही साथ में जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, जो लोग विदेश फॉरेन जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही ऐसे लोगों का वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यानी फॉरेन से आप जैसे शिफ्ट होना चाह रहे थे, काफी दिनों से आपको जो है आपका वीजा पास नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपका वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का द्वादश भाव पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि उल्टे सीधे कार्यों में आपको फंसाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए ऐसे लोगों से जो आपका बुरा चाहते हैं। शत्रु का खटिया तो खड़ी होगी होगी, ये तो आप निश्चित मान के चलिएगा, लेकिन यहाँ पर किसी कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप बीच बचाव करने जा रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का बेहद आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ में बीच बचाव आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का बेहद आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बीच बचाव करेंगे तो संभवतः दूसरा तो छूट जाएगा, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं किसी के पल्ले पड़ सकते हैं, इसलिए आपके नुकसान होने की भी संभावना रहेगी। इसलिए किसी के साथ में बीच बचाव आप किसी भी प्रकार का ना करें, इस चीज का थोड़ा सा और आप ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की। जो सूर्यदेव भगवान का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके द्वादश भाव पर। यहाँ पर कुछ लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक लोग आपकी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे थे, संभवतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के जो प्रभाव और सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। आपके द्वादश भाव पर आपके जोड़ों का दर्द, ये चीजें आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। आपके जोड़ों का दर्द आपको हो सकता है, या आपके दांतों में या पैरों में ऐठन, ये चीजें थोड़ी बहुत समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए सूर्यदेव भगवान का उपाय करते रहिए, जो हम आपको बताएं वो उपाय अवश्य आप करते रहिए, जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ भी कहीं ना कहीं अवश्य ही होगा। जैसा हमने आपको बताया था ना प्रारंभ में कि सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है, कौन सी? सप्तम दृष्टि।
जैसे राहु महाराज हो गए, शनिदेव महाराज हो गए, मंगल देव हो गए, देवगुरु बृहस्पति हो गए, ये है अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं क्योंकि इनके पास 3 दृष्टियां हैं। किंतु सूर्यदेव भगवान, बुध महाराज, शुक्राचार्य जी और चंद्रदेव, इनके पास में एक ही दृष्टि है, जहां पर बैठते हैं वहां से संपूर्ण पावर अपनी एक ही भाव पर लगा देते हैं। तो सूर्यदेव भगवान की कहां पर दृष्टि पड़ेगी? आपके ठीक कौन से भाव? आपके ठीक षष्ठम भाव, अर्थात आपके रोग ऋण शत्रु भाव पर। तो ये तीनों चीजें भागती हुई नजर आएंगी। आपके षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से जो लोग जॉबलेस थे, जिनको जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, काफी प्रयत्न प्रयास कर रहे थे, जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही थी, संभवतः ही उन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा बन जाती है। यानी कि जॉब वगैरह प्राप्त आपको हो सकती है। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान के, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा षष्ठम भाव पर। यहाँ पर कुछ कर्ज में आप बहुत ज्यादा कर्ज से परेशान चल रहे थे, यानी बहुत ज्यादा कर्ज आपके ऊपर लदा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ कर्ज में आपके राहत सूर्यदेव भगवान आपको पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो आपको कर्ज में आपको राहत नहीं मिल रही थी, तो संभवतः ही कर्ज में आपको काफी राहत यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके देते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही साथ में शत्रुओं पर, जो आपका शत्रुओं पर प्रभाव नहीं बन पा रहा था, यानी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु दुश्मन आपको बहुत ज्यादा जलाने का प्रयास कर रहे थे और आपके कार्य को बिगाड़ना चाह रहे थे, तो शत्रुओं पर आपका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वह बनता हुआ नजर आएगा। शत्रु चाहकर भी कितना भी जोड़ लगा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका कुछ भी शत्रु आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस चीज का आप थोड़ा सा और ध्यान रखें। साथ ही साथ में यहाँ पर आपका जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो गई या कोई बहुमूल्य चीज खो गई है आपकी, तो संभवतः ही वह मिलने की संभावना यहाँ पर ज्यादा हो जाती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपका जीवन जो है वह भरपूर तरीके से आपको सुख प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो आपके सुखों में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो सूर्यदेव भगवान आपके सुखों में आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ षष्ठम भाव पर आपके आपके जो चचेरे ममेरे भाई हैं, यानी चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ऐसे लोगों से संबंध आपके मधुर होंगे। उन लोगों से कुछ आपको हेल्प प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर आपकी ज्यादा रहेगी। उसी के साथ ही साथ आप नौकरी काफी दिन से ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब के लिए काफी ट्राई कर रहे हैं, तो संभवतः ही आपको जॉब, प्राइवेट जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाती है। प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये भी हम आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए सूर्यदेव भगवान का नाम लेकर। इससे प्रभाव सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा रहता है। दूसरा उपाय ये है कि आप रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए, उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करिए, नमस्कार करिए, सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, आचरण अपने शुद्ध रखिए, जिससे सूर्यदेव भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। प्रभु से कामना करते हैं, सूर्यदेव भगवान से विनती करते हैं कि सभी दर्शकों पर, हमारे वृश्चिक राशि के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी के ऊपर प्रभाव सूर्यदेव भगवान का उत्तम रहे, अच्छा रहे। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। हर हर महादेव, शिव शंभु।